हेलो दोस्तों। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जैसे ही न्यूज़ फीड खोलो एक अजीब सा क्योस दिमाग पर हावी हो जाता है ना। एक तरफ दुनिया के किसी कोने में वॉर चल रही होती है और दूसरी तरफ हमारे अपने शहर में पेपर लीक हो जाता है। आजकल ये ग्लोबल और नेशनल न्यूज़ का साइकिल इतना ओवरवेलमिंग हो गया है कि समझ ही नहीं आता क्या सच में इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ शोर है। रिलैक्स। आज के इस विश्लेषण में मैं आपको इस पूरे क्योस के बीच एक क्लियर फैक्चुअल रास्ता दिखाऊंगा। तो जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, दुनिया और हमारा देश कितनी तेजी से बदल रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हो रहे कॉन्फ्लिक्ट से लेकर लोकल प्रोटेस्ट्स और स्टेट पॉलिसीज तक वर्चुअली हर चीज आपस में कनेक्टेड है। और एज एन इन्फॉर्म्ड लर्नर आपके लिए इन सब का सेंस मेक करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो आज हम इस सारे नॉइज को फिल्टर करेंगे और स्ट्रिक्टली फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? पहला, ग्लोबल टेंशंस एंड अलायंसेस। दूसरा, इंडिया ऑन ग्लोबल स्टेज। तीसरा, नेशनल पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट। चौथा, क्राइम एंड पब्लिक इश्यूज। और फाइनली पांचवा, लूमिंग फ्यूचर थ्रेट्स। लेट्स डाइव राइट इन। Alright, starting with Section 1, Global Tensions and Alliances. अभी ग्लोबल स्टेज एक जायंट पजल जैसा लग रहा है जहां मेजर प्लेयर्स बिल्कुल अलग दिशा में खींच रहे हैं। यूएस में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ईरान के साथ एक डील चाहते हैं और उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक अल्टीमेटम भी इशू किया है। इस वजह से उनका इजराइल के लीडरशिप के साथ डायरेक्ट क्लैश हो रहा है क्योंकि इजराइल चाहता है कि अटैक्स ना रुकें। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक नए सीजफायर प्रपोजल को रिव्यू तो कर रहा है पर अपने रुख पर पूरी तरह कायम है। और इस सब के बीच रशिया और चाइना एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ हेवीली पुश कर रहे हैं, ओपनली क्रिटिसाइजिंग यूएस पॉलिसीज। और यार, इस सब का कॉस्ट बहुत हेवी है। सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को F-35 और MQ ड्रोन समेत 42 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ है। दैट इज अ मैसिव हिट। इस कॉन्फ्लिक्ट के रिपल इफेक्ट्स देखिए। यूएस कांग्रेस में ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें सरप्राइजिंगली ट्रंप के ही 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। हालांकि एज यू नो, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। इन अदर सिक्योरिटी अपडेट्स, क्यूबा पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का यूएसएस निमिट्स कैरिबियन सागर तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में भी हलचल मची है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 गुटों की हिंसा में 14 लोगों की जान चली गई है। और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अपडेट, पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारा गया है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, इंडिया ऑन ग्लोबल स्टेज। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया का स्टैंड देखिए। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने क्वाइट लिटरली पॉइंट आउट करते हुए पूछा कि नरसंहार यानी जेनोसाइड का इतिहास रखने वाला पाकिस्तान कश्मीर पर भाषण दे रहा है। उन्होंने आगे पूछा, क्या अब हम जाकर इसे पूरा खत्म करें? यू सी, दिस इजंट जस्ट अ रेगुलर स्टेटमेंट। ये इंडिया के करंट हाईली अग्रेसिव डिप्लोमैटिक पोस्चर को परफेक्टली दर्शाता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर और भी बहुत कुछ हुआ हाल ही में। पीएम मोदी ने अपनी यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा सक्सेसफुली संपन्न की। इटली में उन्हें एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने करोड़ों किसानों और साइंटिस्ट को डेडिकेट किया। A fairly unique moment was when PM Modi and Italian PM Giorgia Meloni traveled to the Colosseum together. और उनका वो मेलोडी टॉफी वाला शेयर्ड वीडियो, इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड अ स्टैगरिंग 100 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन इन डिप्लोमेटिक हाइज के बीच एक डीपली ट्रैजिक अपडेट भी है। बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी के सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, जिनमें से एक हरियाणा का रहने वाला युवक था जो ड्यूटी करके वापस लौटा था। Alright, let's shift gears to Section 3, National Politics and Protests. घर की बात करें तो पॉलिटिकल डिवाइड इस वक्त अपने एब्सोल्यूट पीक पर है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए का नैरेटिव है, जहां जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार नहीं खुददार बताया। वहीं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि सीएए की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता भी उतने ही एग्रेसिव हैं। तेजस्वी यादव डायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही जाति के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। दोस्तों, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने की ये बैटल कितनी इंटेंस होती जा रही है। बट गेट दिस, इन सब मेन स्ट्रीम पार्टीज के शोर के बीच एक बिल्कुल ही अलग वायरल फिनोमेना इंटरनेट पर आग लगा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सुनने में मजाकिया लगता है ना, लेकिन योगेंद्र यादव का पॉइंट है कि इस पार्टी के सिंबल के पीछे एक्चुअली देश के नौजवानों का असर गुस्सा है। इनका एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ, बट इंस्टाग्राम पर इन्होंने सिर्फ 6 दिन में 1.34 करोड़ फॉलोअर्स गेन कर लिए। आई मीन, दैट्स वे मोर देन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये ट्रेंड इतना बड़ा हो गया कि यूपी 2027 इलेक्शंस के लिए अब्बास अंसारी ने जोकिंगली सीजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। स्टेट लेवल पर भी कुछ हैवी पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, बंगाल गवर्नमेंट ने एक मेजर ऑर्डर पास किया है जिसके तहत अब मदरासाज में भी वंदे मातरम गाना मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरह के कदम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव लगते हैं, बट उनका लोकल और नेशनल पॉलिटिक्स दोनों पर मैसिव इंपैक्ट पड़ता है। Now let's see how all this filters down to everyday life.
Section 4, Crime and Public Issues. 60%. To put that number into perspective, यूपी के योगी सरकार ने स्टेट के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट दिया है। उनका डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर अब 60% कर दिया गया है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्राउंड रियलिटी पर। पर यार हर चीज़ इतनी पॉजिटिव नहीं होती, स्पेशली हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ये नीट पेपर लीक का मुद्दा एक लंबा नाइटमेयर बन चुका है। ये टाइमलाइन देखिए। इसका मुख्य आरोपी, जिसे एम सर कहा जा रहा है, प्रैक्टिकली इन लीक के पैसों से एक नया स्कूल और कॉलेज खोलने की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ लातूर में एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने अपने ही बेटे के लिए ये लीक हुआ पेपर खरीदा था। और जब स्टूडेंट्स के हक के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन्स और फोर्स का सहारा लेना पड़ा। ये क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम के फ्लॉज का हमारे यूथ के फ्यूचर पर कितना डीपली डैमेजिंग असर पड़ता है। Let's rapidly cover some other essential safety updates. दिल्ली से बेंगलुरु लैंड करते वक्त एयर इंडिया फ्लाइट का टेल स्ट्राइक हो गया, बट थैंकफुली सभी पैसेंजर्स और क्रू बिल्कुल सेफ हैं। यूपी के महाराजगंज में पेट्रोल डीजल की ऐसी अचानक किल्लत आई कि 1-1 किलोमीटर लंबी लाइंस लग गईं। लिटरली लोग ट्रैक्टर ट्रॉलीज में सो रहे हैं फ्यूल के लिए। महाराष्ट्र के अकोला हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद 18 क्रिटिकली इल मरीजों को अर्जेंटली शिफ्ट करना पड़ा। और फाइनली एक लीगल अपडेट। एमएनएस चीफ राज ठाकरे को वायलेंस इंस्टिगेट करने के एक पुराने आरोप से कोर्ट ने ऑफिशियली बरी कर दिया है। Finally, let's zoom out a bit and look at the bigger picture. Section 5, Looming Future Threats. हम अभी लोकल इश्यूज की बात कर रहे थे, पर एक्सपर्ट्स एक बहुत ही स्केरी फ्यूचर थ्रेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाय 2029 ग्लोबल इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्चुअली पूरी तरह से कोलैप्स होने के रिस्क पर हैं। आज सोचिए, हमारी एजुकेशन, हमारी बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, द वेरी वीडियो यू माइट वॉच लेटर, सब कुछ इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। अगर ये ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो ये सिर्फ कोई छोटी आईटी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट वुड मीन अ टोटल कोलैप्स ऑफ आवर डिजिटल लाइव्स एंड द इकोनॉमी। इसलिए एज ए यंग जनरेशन टेक्नोलॉजी और इन थ्रेट से कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना इज एब्सोल्युटली वाइटल। अब इस पूरे जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल केओस के बीच ना, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का एक कोट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने रिसेंटली हिंदी में कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी, यानी हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। और फ्रैंकली ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक पीआर स्टंट नहीं था दोस्तों। आई जेन्युइनली थिंक कि हम सब के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, एक बहुत सॉलिड रिमाइंडर है। तो इन दी एंड मेरा आपसे यही एक डायरेक्ट सवाल है। चाहे दुनिया के किसी कोने में वॉर्स चल रही हों, हमारे खुद के देश में अलग लेवल का पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा हो, या फिर पेपर लीक जैसी हाईली फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम्स डेली न्यूज़ में आती रहें, इन सब शोर के बीच आखिर आपका अपना फोकस कहाँ है? क्योंकि यार देखो, नॉइस हमेशा रहेगा, पर आपका पर्सनल परिश्रम, आपकी दिन रात की मेहनत ही एक्चुअली में आपके लाइफ और आपके करियर का कोर्स तय करेगी। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे शार्प। आज के इस एक्सप्लेनर से फैक्ट्स को लीजिए, नॉइस को फिल्टर कीजिए और बस अपने गोल्स की तरफ पैशनेटली बढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। आप सबसे फिर मिलेंगे ऐसे ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल तरीके से डिकोड करने के लिए। टेक केयर एंड कीप क्रशिंग इट।